आज हम घूमेंगे कोंढाना का किला यानी कि सिंहगढ़ फोर्ट। यह किला पुणे से 37 किलोमीटर दूर स्थित है। यह किला सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस किले में 2 व्हीलर्स के लिए एंट्री फीस 20 रुपये और 4 व्हीलर के लिए 50 रुपये है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जो आज का व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम घूमने आए हैं कोंढाना का किला। और इस किले पे एक मूवी भी बनी थी जो कि अजय देवगन की थी, तानाजी मलसूरे, आपने देखा होगा। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कोंढाना का किला, जिसको सिंहगढ़ फोर्ट भी बोलते हैं। तो आइए चलते हैं। उससे पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। और मैं खाना जो वो घर से ही बना के लाई हूँ। मैं अपने साथ घर से बना के लेके आई हूँ राजमा, राइस, पनीर और ये मिक्सचर जो मैंने होममेड नमकीन है, और कुछ स्नैक्स हैं, चॉकलेट, बिस्किट एंड ये केक। और यहाँ पे ढाबे भी हैं, अगर आपको यहीं से खाना खाना है तो आप ढाबे से लेके खा सकते हैं। यहाँ पे हर तरह का फूड आपको अवेलेबल रहेगा, टी, स्नैक्स सब। और यहीं पे साइड में कार पार्किंग है, आप अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, अपना 4 व्हीलर 2 व्हीलर। इस किले से खड़कवासला डैम और सिटी दिखाई देती है। इस किले के अंदर प्रवेश करने के लिए 2 दरवाजे हैं। पहला पुणे दरवाज़ा, दूसरा कल्याण दरवाज़ा। यह है पुणे दरवाज़ा, जो कि किले के उत्तर पूर्व में स्थित है। प्रवेश करने के बाद यहाँ पे किले का मैप लगा हुआ है, जिसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है। यह किला विशेषज्ञों के अनुसार 1500 से 2000 साल पुराना है। यह किला सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। यह किला समुद्र तल से लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला इतनी ऊंचाई पर स्थित है और इस किले की ढलानें खड़ी हैं, जिसकी वजह से दुश्मन के लिए पार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इस किले को लगभग अभेद माना जाता था। इस किले को घूमने में आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। इस किले के अंदर जगह जगह स्नैक्स वगैरह के लिए स्टॉल्स बनी हुई हैं, इसीलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। घोड़ियांची पागा, शिवाजी महाराज और उनके साथियों के घोड़े बांधने के लिए इस जगह का प्रयोग किया जाता था। इस जगह को घोड़े की पागा कहा जाता है। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यहाँ प्रसार भारती के टावर्स लगे हुए हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए पहले पियेंगे हम नींबू पानी। पीटेगा सारा। ये है लोकमान्य तिलक विश्राम गृह। लोकमान्य तिलक ने 1890 में सिंहगढ़ पर रामलाल नाइक से यह विश्राम धाम खरीदा था। तिलक यहाँ पर गर्मियों के दिनों में 2 महीने तक रहते थे। साल 1915 में इसी स्थान पर लोकमान्य तिलक और गांधी जी के बीच मीटिंग हुई थी। किले में प्रवेश करने के लिए दूसरा रास्ता है कल्याण दरवाज़ा। यह कल्याण दरवाज़ा किले के पश्चिम दिशा में स्थित है। तानाजी के सैनिकों की एक टुकड़ी इसी कल्याण दरवाजे से इस किले के अंदर घुसी थी। अभी हम जा रहे हैं उस जगह की तरफ जहां से तानाजी नीचे से ऊपर चढ़े थे। वो एक खड़ी ढलान है, आप खुद देखिए, तानाजी कड़ा। भाई नाम क्या आपका? ये सुनील भाई अपने ये बताएंगे कि बैकग्राउंड में जहाँ से तानाजी चढ़े थे और शिवाजी महाराज का जहाँ किला था, तो मैं भी दिखाता हूँ आपको। सुनील भाई यहीं के लोकल हैं। सुनील भाई, कहाँ है वो किला जो शिवाजी महाराज थे, जिसमें सामने किला था? यहाँ से सामने वाली पहाड़ी दिख रही है ऊंची, उसके पीछे दिख रहा है वो देखिए, आप जूम कर दिया है मैंने, धुंधला है, अभी धूप है। राजगढ़ किला ना? राजगढ़ किला शिवाजी थी वो 25 साल और 27 साल शिवाजी महाराज वहीं पे रहते थे। 27 साल वहीं पे रहे शिवाजी महाराज। और तानाजी कहाँ से आए थे? यहाँ से तानाजी देखिए, जो पहाड़ी है, यहाँ से एक खड़ी पहाड़ी है बिल्कुल, वो देखिए वहाँ से होते हुए आ रही है ये, वहाँ से। हिम्मत की बात है ये। तो वहाँ पे सामने उस पहाड़ी पे जो मैंने जूम करके दिखाया, शायद हो सकता है ना देख पाए हो आप लोग, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ से सामने राजगढ़ का किला है, जो तोप लगाई थी
दुश्मन ने, उदयभान ने, है ना, उसी किले पे। और 25 से 27 साल जैसा कि इन्होंने बताया यहाँ पे रहे थे शिवाजी महाराज। राजधानी थी वो राजगढ़। यहाँ से इस रास्ते से आया हूँ मैं। वो देखिए वो खड़े सुनील भाई, और वहाँ से उन्होंने बताया था नीचे से आए थे तानाजी। देखिए बिल्कुल खड़ी खड़ी पहाड़ी है नीचे तक, कैसे वो लोग आए। अभी हम बढ़ रहे हैं उस स्थान की तरफ जहां तानाजी मलसूरे और उदयभान के बीच युद्ध हुआ था। इसी स्थान पर उदयभान ने नागिन तोप को खड़ा कर रखा था जिसका मुंह राजगढ़ के किले की तरफ था। इसी स्थान पर उदयभान और तानाजी के बीच में भयंकर युद्ध होता है और तानाजी की ढाल टूट जाती है उदयभान के प्रहार से और उनका एक हाथ कट जाता है। वो अपने हाथ पर कपड़ा बांधकर लड़ाई करते हैं। चलते हैं तानाजी के समाधि स्थल पर। Shivaji's right hand man joined his Tanaji Malsuri. His name Fort Shumagar. Fort is the captured by the lion is dead. His name 1670 century. ये बाबा पिछले 25 वर्षों से इस किले के इतिहास के बारे में हिंदी, इंग्लिश और मराठी में बताते हैं। ये तानाजी की समाधि है जिसका निर्माण शिवाजी महाराज ने करवाया था। तानाजी के समाधि स्थल पर ही उनकी सैनिक टुकड़ी की मूर्तियां बनाई गई हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बहादुरी और पराक्रम से वो लोग लड़े और इस किले को जीत लिया। इसी समाधि स्थल की एक दीवार के ऊपर एक चित्र बनाया गया है जो कि इस किले के इतिहास की पूरी जानकारी के बारे में बताता है। इस किले का नाम पहले कोंडाना था और इस किले पर मुगलों का राज था। मुगलों की तरफ से एक राजपूत उदयभान को इस किले में नियुक्त किया गया था। शिवाजी महाराज इस किले को वापस जीतना चाहते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं शिवाजी महाराज बैठे हुए हैं, बगल में उनकी माता जीजाबाई और तानाजी शिवाजी महाराज को मनाने में लगे हुए हैं कि इस कोंडाना की मुहिम पर वही जाएंगे। शिवाजी महाराज तानाजी को मना कर रहे थे क्योंकि उनके लड़के रायबा की शादी थी, परंतु तानाजी ने शिवाजी महाराज से कहा आदि लगन कोंडियांचे मग रायबाचे, मतलब पहले कोंडाना मुहिम और बाद में मेरे बेटे की शादी। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि तानाजी मालुसरे अपनी सैनिक टुकड़ी को इस कोंडाना की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए दिशा निर्देश देते हुए। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि तानाजी मालुसरे अपनी टुकड़ी के साथ 4 फरवरी 1670 की रात में इस किले पर चढ़ाई करते हुए। इस चित्र में आप देख सकते हैं तानाजी मालुसरे अपने हाथ पर कपड़ा बांधकर उदयभान से युद्ध करते हुए। इस चित्र में आप देख सकते हैं तानाजी मालुसरे अपने अंतिम समय में, जब यह संदेश शिवाजी महाराज को प्राप्त हुआ तो उन्होंने बोला गढ़ आला पण सिंह गेला, अर्थात किला तो जीत गए पर शेर चला गया। और इस विजय प्राप्ति के बाद इस कोंडाना किले का नाम बदलकर शिवाजी महाराज ने सिंहगढ़ रख दिया, अर्थात शेर का किला। जो हमने किला है वो पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। ऊपर बहुत ही अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी और बैठने के लिए बहुत स्पेस था और खाने पीने की सारी फैसिलिटी थी। बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन वॉशरूम थे और अगर आप यहाँ पे आएँ तो आप एज ए पिकनिक स्पॉट भी यहाँ पे एंजॉय करने आ सकते हैं और बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ से पूरा पुणे शहर का व्यू आता है। और बारिश का मौसम में है तो वो बेस्ट है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि फिर आपको सब क्लियर दिखेगा। अभी इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। आज के व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।